प्रेमानंद महाराज अब रात में पदयात्रा करते हुए। महिलाओं ने प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा को ध्वनि प्रदूषण और उनकी नींद में खलल डालने वाला बताया। देखिए, अध्यात्म में और भक्ति में यदि हम बात करें तो ये दोनों ही विषय दर्शन के हैं, न कि प्रदर्शन के। और आज वो बिल्कुल उल्टा ही रहा है। ये दोनों ही विषय दर्शन से कहीं ज़्यादा प्रदर्शन पर ध्यान दे रहे हैं और प्रदर्शन से घिरे हुए हैं। इसी का ये स्वरूप एक नया स्वरूप दिखाई दे रहा है। एक अच्छी श्रेणी के भक्त भी आज माया के प्रभाव में है, और चाहे वो सोशल मीडिया हो या न्यूज़ मीडिया हो, इन दोनों ही पर माया का पूर्ण प्रभाव है। और इसके प्रभाव में आज कुछ बड़े भक्त भी प्रभावित होकर के इस क्षेत्र से अपने पथ से कहीं भटक चुके हैं। जैसा कि एक बहुत ही यशस्वी संत हमारे बीच में है, लेकिन कहीं मुझे एक बात खटकती है कि आपकी जो निजी व्यक्तिगत जो दैनिक दिनचर्या है वह आप तक सीमित होनी चाहिए, या वो पूरे शहर या पूरे समाज को प्रभावित करनी चाहिए। ये कोई उचित नहीं है कि आप का जो जीवन है दूसरों के जीवन में इंटरफियर करने लगे, उनमें दखल देने लगे। जहाँ तक समाज सुधार की बात है वह बात अलग है। वहाँ पर बात समझ में आती है कि आप अपने दर्शन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा आप समाज में कोई सुधार लाना चाहते हैं। लेकिन यदि आप केवल प्रदर्शन के लिए रात में 2 बजे उठकर कहते हैं कि मैं एक विशेष स्थान या किसी मंदिर या किसी भी जगह दर्शन या परिक्रमा या जो भी आप करते हो उसके लिए आप निकल रहे हैं, तो उसके लिए पूरे शहर को जगा देना, आपके सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार फ्लड लाइट और बड़े बड़े ढोल ताशे हड़ताल को निर्देशित किया जाए जिससे ये लोगों को डिस्टर्ब न करे। और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से मैं बात कहूँ, चलिए कोई बात नहीं, कोई विशेष संत है तो उसके प्रति लोगों की अपनी एक आस्था होती है, अपनी एक भावना होती है जिससे वो सकता है कि डिस्टर्ब ना होते हों, बल्कि उन्हें और आनंद ही आता हो। लेकिन प्रकृति को इस तरह सुबह सुबह झकझोर देना, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, पता नहीं कितने पशु पक्षी अपने शांति में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं, आप भी एक भक्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति में लीन होते हैं। उस समय मैं स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का आसक हूँ, तो अगर उस समय मेरे ही अगर क्षेत्र में कोई इस तरीके से 3 बजे ढोल ताशे के साथ किसी परिक्रमा या किसी बड़े दर्शन के लिए किसी मंदिर की ओर जा रहा है या स्नान करके कहीं जा रहा है, आ रहा है, ऐसा कोई बड़ा से बड़ा संत हो, तो वो मेरी जो साधना है उसमें तो मुझे लगता है ये काफ़ी डिस्टर्ब करेगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर इस तरीके से कोई कार्य हो। तो मुझे लगता है अभी भी कुछ लोग हैं जो कहीं बैठ कर के अपना गुप्त रूप से भक्ति और गुप्त रूप से साधना कर रहे हैं और उन्हें कोई नहीं जानता। वो मीडिया में या सोशल मीडिया में इस तरीके से नहीं आते, तो क्या उनको इस तरीके से परेशान करना या उनकी साधना में विघ्न डालना, क्या ये किसी भक्ति से या किसी अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए उचित प्रतीत होता है? शायद नहीं। तो विचार करना चाहिए। और इसी प्रकार भक्ति में ही और भी कई तरीके के लोग इस समय आ गए हैं, जो मैं ये नहीं कहता हूँ ठीक है, वो अपने स्तर पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, कथावाचक हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भारतीय अध्यात्म या भारतीय धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है शांति, एकांतता और गंभीरता को। और आज के तथाकथित कथावाचक, धर्म प्रचारक, साधक या संत लोग इन चीज़ों से कहीं दूर खड़े दिखाई देते हैं। कुछ लोग कथा के नाम पर उल जलूल हरकतें कर रहे हैं, सवालों का बेतुका जवाब दे रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा, भले ही वो एक मस्खरे के रूप में ही उनको लिया जाता हो, लेकिन आखिर एक कहावत भी है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ठीक है, आप हो सकता है आपकी दद्दी से कुछ लोग जुड़े हुए हों पुराने, या आपसे कुछ व्यक्तिगत लोग जुड़ गए हों, लेकिन
जो सनातन धर्म है उसका जो वैश्विक जो एक परिप्रेक्ष्य है उस पर कहीं ना कहीं इससे आँच आती है और उसकी गंभीरता को गलत तरीके से लिया जाता है और सनातन धर्म को लोग फिर उस गंभीरता के साथ नहीं लेते और उसकी जो ऊंचाइयाँ उसकी जो श्रेष्ठता है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। इसलिए मुझे लगता है ऐसे लोगों को भी अपने पर लगाम लगानी चाहिए। साथ ही यदि किसी के पास कोई विशेष सिद्धि है या कोई और ऐसी कोई साधना करके या किसी की कृपा से, किसी दिव्यात्मा की कृपा से यदि आपके पास कोई सिद्धि आ जाती है तो उसका इस तरीके से प्रचार प्रसार करना और उसको लेकर के तरह तरह की उलझुल हरकतें करना या वक्तव्य देना या सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर उसके माध्यम से स्वयं को यशस्वी करने के पश्चात धर्म के प्रदर्शक के रूप में गलत तरीके के पथ को प्रदर्शित करना ये उचित नहीं है और इस पर भी ज़रूर रोकथाम होनी चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भक्ति को अब प्रदर्शन की नहीं, साधना ध्यान इनको दर्शन के साथ ही जोड़ा जाना चाहिए, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ना चाहिए और उनकी गंभीरता को कहीं चोट पहुंचाना उचित नहीं होगा। अतः इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।